हाय फ्रेंड्स। आजकल कुंभ मेले में साधु संन्यासियों की खूब धूम मची हुई है। उनको देख के मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया 2006 का, जब मैं और मेरे हस्बैंड 7 डेज़ के लिए स्टे में क्लब महिंद्रा बिनसर वैली रिज़ॉर्ट बिनसर में गए थे। और वहीं से हमारा बेस था बिनसर, और वहीं से हम लोग नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, मुक्तेश्वर और ये पाताल भुवनेश्वर और बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और बाकी और भी जगह जहाँ जहाँ हम जा सकते थे वहाँ हम लोग 7 डेज़ के लिए हमने फ़िक्स किया था। तो रानीखेत जिस दिन हमने जाना था उस दिन हम लोग करीब अल्मोड़े से 40 किलोमीटर दूर पे एक मंदिर है, बुबू धाम। भगवान का मंदिर, उसके लिए उन्होंने बोर्ड रखा है, एक लंबे से पोल पे एक बोर्ड था। उसमें से बड़े बड़े अक्षरों में, लेटर्स में बुबू धाम लिखा था, हिंदी में बड़ा सा मोटा सा। तो दूर से चमक गया, तो हम लोग ने देख लिया। जब मैंने कहा ये तो बुबू धाम है। हमारे उन दिनों एक फ़ीमेल लेब्राडोर थी, बहुत खूबसूरत, उस समय 2 इयर्स की थी वो। तो उसका नाम हमने बड़े प्यार से बूबू रखा था। तो हमने कहा तो बूबू धाम है, तो बूबू का घर है। तो मैंने कहा, गाड़ी रोकी मेरे हस्बैंड ने, मैंने कहा मैं इसकी फ़ोटो लेती हूँ बूबू धाम की। और मैं उतरी और जैसे ही मैंने फ़ोटो लेने की सोची, नीचे से अचानक ज़ोर से गुस्से की आवाज़ आने लगी। मैंने देखा तो वहाँ नीचे एक पैरापेट से नीचे झाँका तो नीचे एक काफ़ी कुटिया टाइप थी, मकान जैसा। उसमें एक मोटे से साधु सन्यासी खड़े हुए थे। इतनी बड़ी उनकी जटा थी, फिर जटाओं से लटें थी ढेर सारी, और इतनी बड़ी उनकी पौंछ थी, तोन थी, और पूरा राख लगाई हुई थी। नीचे छोटी सी एक धोती सी थी और बाकी पूरी राख थी बॉडी में, और इतनी बड़ी पौंछ को ऐसे ऐसे सहला रहे थे और मेरे को गालियाँ दे जा रहे थे। गुस्सा कर रहे थे, क्यों खींच रही है? तो मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा यहाँ लिखा नहीं था, मैं नहीं खींचूँगी, आपने मना कर दिया, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम खींचना चाह रही थी, क्यों खींच रही थी? अरे तो मैंने कहा बोल तो दिया मैंने सॉरी। गुस्सा आने लगा मेरे को, मैंने कहा सॉरी बोल दिया मैंने, नहीं खींची है मैंने, मैं जा रही हूँ। तो नहीं, अब वो छोड़े ही ना मेरे को। अब वो ऐसे करने लगे जैसे वो पहले ज़माने में एक दुर्वासा ऋषि होते थे जिनका गुस्सा बहुत ही ख़राब होता था, वो श्राप देते हैं, वो उसका बस चलता पता नहीं क्या क्या मेरे को श्राप दे देता। अब वो कुछ कुछ बड़बड़ बड़बड़ ज़ोर ज़ोर से बोलने लग गया, जो कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था क्या बोल रहा। और उसको 3-4 चेले चांटे उसको घेर के खड़े हो गए और मुस्कुरा रहे हैं कि हमारे कितने कितने ज़्यादा पावरफुल हमारे सन्यासी जी हैं, जो कि इसको इस बुरी तरह डांट रहे हैं। अब मेरा पेशेंस भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा तो बहुत हो गया, ये तो इसका तो मुँह ही बंद नहीं हो रहा। मैं भी पैरापेट के खड़ी हो गई। अब मैं उसको मैंने कहा तुम अपने आप को साधु समझते हो? मैंने कहा तुम धोखेबाज हो, पाखंडी हो, ढोंगी हो। मैंने कहा तुम्हें पता है कि साधु कौन होता है? मैंने कहा जिसका गुस्सा जो काबू में कर सकता, अपनी जो हर जो क्रिया जो होती है, अपनी हर जो हरकतें होती हैं उन सबको काबू में कर सकता है, उसको साधु बोलते हैं। और मैंने कहा तुम्हारी कोई भी हरकत ऐसी नहीं जो तुमने काबू में की है, तुम बहुत ही बदतमीज़ हो, मैंने कहा ढोंगी हो, और तुम्हारे को तो मैंने कहा ठीक करके रखना चाहिए। तुम इस तरह से तुमने जिस तरह बदतमीज़ी दिखा रहे हो, मैंने कहा तुम मेरे साथ जिस तरह से मैं कितने बार मैंने कहा तुमसे माफ़ी मांगी, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। और मैंने कहा अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैंने कहा अब तो मैं उतनी तुमसे ज़्यादा गालियाँ मैं तुम्हें दूंगी। और मेरे हस्बैंड गाड़ी गाड़ी में ही बैठे रहे, वो बाहर नहीं निकले, उनको पता था हैंडल कर लेती सिचुएशन खुद से। फिर मैंने जो उसको जब गुस्सा किया उसको, तो उसकी हाथों पे जो हाथ फेरने की जो चल रही थी उसकी, तब से वो भागा वो अंदर अपने कमरे में, और उसके पीछे उसे चेले चाटे हुए उसके पीछे भागे। तब मुझे लगा कि जब तक हम लोग सहते हैं किसी की, तब तक ही वो हमें सुनाता है, और जिस समय हम जब रिटेलिएट करते हैं और तो उसके बाद फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती। वो गलत था और वो सोच रहा था कि इसको डरा दूंगा, मैं ऐसा डराऊंगा कि ये पता नहीं रोने लगेगी, माफ़ी मांगने लगेगी, लेकिन मैं क्यों उसके झांसे में आती। ये है, आजकल का ज़माना ऐसा ही है।